हेलो एवरीवन, दिस इज़ वैशाली एंड यू आर वॉचिंग आवर शाइन क्लासेस। तो स्टूडेंट, हमने प्रीवियस वीडियो में क्या पढ़ा था? हमने डिटर्मिनेंट स्टार्ट किया था। वी हैव स्टडीड कि डिटर्मिनेंट निकलता कैसे है, जो उसका एप्लीकेशन था, एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकलता है विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट। आई होप कि आपको वो चीज़ें समझ आई होंगी। अब उसी के कंटिन्यूएशन में हम अपने चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। स्टूडेंट, क्या ज़रूरत आई प्रॉपर्टीज़ की? सी, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट से क्या होगा, आपका जो कैलकुलेशन है वो बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाएगा। वो आपको हेल्प करेगा टू सॉल्व द क्वेश्चन इन अ ईजी वे। देयर आर 6 डिफरेंट प्रॉपर्टीज, आपको 6 की 6 प्रॉपर्टीज बहुत अच्छे से पता होंगी, तभी आप आगे जो डिटर्मिनेंट होंगे, लाइक अभी तक जो हमने डिटर्मिनेंट निकाले, दे आर वेरी इजी। उनमें टर्म्स दी हुई थी, 1 2 3 दिए हुए थे और आप उन्हें कैलकुलेट कर लेते थे। बट अगर डिटर्मिनेंट थोड़ा, जो उसके अंदर ये जो टर्म्स और एलिमेंट्स हैं, अगर वो बहुत बड़े बड़े आ जाएं तो वो थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है इन सॉल्विंग इट मैनुअली। तो उन्हें सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, हमने प्रॉपर्टीज को इंट्रोड्यूस किया। अब हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, सब प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, सबको एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। तो हम स्टार्ट करेंगे अपनी प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट से। एक बात मैं आपको पहले बता दूं, जो प्रॉपर्टीज हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं इन डिटर्मिनेंट्स, आपको उनको पजल नहीं करना है, कंफ्यूज नहीं होना है विद द एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिसेस। वहाँ पे रूल्स अलग थे, यहाँ पे रूल्स अलग हैं, वही रूल्स हम पढ़ रहे हैं। वहाँ पर अगर आप एक क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे थे तो यू हैव टू प्रोसीड द सेम क्वेश्चन। अगर आपने रो का ट्रांसफॉर्मेशन लगाया है तो पूरा क्वेश्चन आपको रो के ट्रांसफॉर्मेशन से ही कंप्लीट करना था। अगर कॉलम का ट्रांसफॉर्मेशन लगाया था तो पूरा क्वेश्चन कॉलम के ट्रांसफॉर्मेशन से ही कंप्लीट करना था। बट हियर इन डिटर्मिनेंट्स, इन प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है स्टूडेंट। आप चाहे तो रो में ऑपरेशन लगा दे, चाहे तो कॉलम में ऑपरेशन लगा दे, स्टेप वाइज भी ऐसा नहीं है। आप पहले स्टेप में रो में ट्रांसफॉर्मेशन कीजिए, सेकंड में कॉलम में कर दीजिए। नो हार्ड एंड फास्ट रूल। प्रॉपर्टीज स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या कहती है ये? द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन अनचेंज। मतलब जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है किसी मैट्रिक्स के, वो अनचेंज रहेगी, वो नहीं बदलेगी इफ रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज। मतलब अगर मैं एक डिटर्मिनेंट के रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर दूं तो उसके डिटर्मिनेंट का जो आंसर होगा, जो वैल्यू होगी, वो चेंज नहीं होगी। दे आर सपोज टू बी सेम। अब हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। दिस इज द एग्जाम्पल जो डिस्प्ले हुआ है। ये एक 3x3 के डिटर्मिनेंट का एग्जाम्पल है स्टूडेंट। इसकी वैल्यूज क्या हैं? दैट इज 2 -3 5 6 0 4 1 5 -7। तो हम क्या करते हैं, पहले इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं, फिर रोज एंड कॉलम को इंटरचेंज करेंगे और इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो हम खुद प्रैक्टिकली चेक करते हैं कि क्या दोनों डिटर्मिनेंट सेम आएंगे या नहीं। सो लेट्स चेक। अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालूं तो मैं कैसे सॉल्व करूंगी स्टूडेंट? आई विल चूज ईदर रो सेकेंड और कॉलम सेकेंड, क्योंकि उसमें एक 0 अवेलेबल है, तो हमारा जो कैलकुलेशन है वो थोड़ा कम हो जाएगा। तो आई एम यूजिंग हियर अलोंग R2, तो साइन कन्वेंशन लिख लेते हैं। दिस इज माइनस, दिस इज प्लस, दिस इज माइनस। जो नंबर एसोसिएट होता था, जो -1 की पावर सफिक्स ऑफ द एड्रेस होता था, उसको मैंने आपको एक इजी वे में याद कराया था, उसकी हेल्प से मैंने यहाँ पे डायरेक्टली लिख लिया है। तो क्या होगा, तो मैं -6 का रो और -6 का कॉलम स्किप कर दूंगी। तो बाकी के 4 एलिमेंट आई विल राइट हियर, दैट इज -3 5 5 -7, देन +0। 0 के साथ अगर मैं डिटर्मिनेंट ना भी लिखूं, विच मीन्स जो भी सॉल्व करके आएगा आना 0 ही है। मूविंग फॉरवर्ड, देन -4। अब उसके लिए मैं क्या करूंगी, 4 का रो और 4 का कॉलम स्किप करूंगी और बाकी के 4 एलिमेंट जो हैं 2 -3 1 5, उसको मैं यहाँ पे डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख लूंगी, दैट इज 2
अब स्टूडेंट अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा दैट वुड बी -28। अभी तक मैंने क्या किया, एक एग्जाम्पल का सिर्फ आपको डिटर्मिनेंट निकाला। अब मैं इस प्रॉपर्टी की हेल्प से आपको ये बताऊंगी कि जब हम रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर देते हैं तो डिटर्मिनेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेट्स सी, अब अगर मैं प्रॉपर्टी लगाऊं कि रोज और कॉलम्स इंटरचेंज कर रही हूं तो हमारा न्यू डेल्टा क्या हो जाएगा, मतलब बेसिकली जो उसमें ट्रांसपोज करते थे वही काम करना है। सी जो रो थी उसको कॉलम बना दिया एंड जो कॉलम्स थे वो रो बन गए। ओके, अब इसका डिटर्मिनेंट निकाल के देखते हैं क्या आएगा। दैट इज आई एम अगेन सॉल्विंग अलोंग R2। तो पहले मैं साइन कन्वेंशन लिख लेती हूं। दैट इज के ये -3 के साथ -3 साइन एसोसिएट है, 0 के साथ प्लस एंड 5 के साथ माइनस। तो अब इसको एक्सपेंड करते हैं। रो 2 से क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा। अब मैं इसका रो और इसका कॉलम स्किप कर दूं तो मेरे पास क्या बचेगा, 6 1 4 -7 देन अगेन +0। अब 0 के साथ मैं कुछ भी लिखूंगी सॉल्व करके 0 ही आएगा, लिव इट। देन -5 एंड क्या करना है मुझे, इसका कॉलम और इसका रो स्किप करना है। तो मेरे पास क्या बचेंगे, 2 6 5 4। तो स्टूडेंट्स तब आप इसको सॉल्व करेंगे तो उसके बाद भी आपकी वैल्यू क्या आएगी, -28 ही आएगी। मीन्स जो पहले वैल्यू थी और जो अब वैल्यू है दे आर सेम। द रिजल्ट ऑफ द डिटर्मिनेंट रिमेन्ड अनचेंज जब हमने रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज किया। तो ये थी हमारी प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट। आई होप कि आपको समझ आई होगी। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द प्रॉपर्टी नंबर 2। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या कहती है, इफ एनी टू रोज ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज, अगर किन्हीं भी दो रो को या फिर कॉलम को हम इंटरचेंज कर दें देन साइन ऑफ डिटर्मिनेंट चेंजेस। तो क्या होगा, जो डिटर्मिनेंट का साइन है वो चेंज हो जाएगा। मींस द वैल्यू रिमेन द सेम। लेट्स से कि पहले मेरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू 5 आई थी, तो अगर उस सेम डिटर्मिनेंट की रोज को मैं इंटरचेंज कर दूं तो अब मेरी वैल्यू क्या आएगी, अभी भी मेरी वैल्यू 5 आएगी बट डिटर्मिनेंट क्या आएगा, -5। मींस जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। ये हमारा एग्जांपल है, सेम एग्जांपल जो मैंने प्रॉपर्टी फर्स्ट में लिया था। तो इसका डिटर्मिनेंट किसके इक्वल आया था, दैट इज -28। अब मैं कह रही हूं मैं इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करके किन्हीं भी दो रो को इंटरचेंज कर रही हूं। लेट्स से इंटरचेंज रो 2 विद रो 3, मतलब रो 2 को रो 3 को इंटरचेंज कर दीजिए। ऐसा एक प्रॉपर्टी, ऐसा एक ऑपरेशन आपने मैट्रिक्स में भी पढ़ा था। सेम वही चीज करनी है। दैट इज डेल्टा इज इक्वल्स टू रो फर्स्ट अनचेंज है, कॉपी इट एज इट इज। यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे -3 5 एंड अब मुझे क्या करना है, जो मेरी सेकेंड रो है और जो मेरी थर्ड रो है उनको इंटरचेंज कर दीजिए। सिर्फ सेकेंड की जगह पे थर्ड लिख दीजिए और थर्ड की जगह पे सेकेंड लिख दीजिए। तो बेसिकली मैंने क्या किया, 1 5 -7 6 0 4। तो अब अगर आप इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे सो यू विल बी गेटिंग 28 एज द आंसर। मतलब जो पहले -28 था अब वो 28 हो गया। दैट्स इट। ये हमारी प्रॉपर्टी सेकंड बोलती है कि अगर आप दो रो को इंटरचेंज कर देंगे तो उनका जो डिटर्मिनेंट है उसका साइन चेंज हो जाएगा। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू आवर प्रॉपर्टी नंबर 3. So according to property number 3, if any two rows or column of a determinant are identical, means किसी भी डिटर्मिनेंट के दो कोई भी रो या फिर दो कोई भी कॉलम आइडेंटिकल है, मीन्स सेम है, उनकी वैल्यूज सेम है दो रोज की, तो क्या होगा, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। मतलब हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि ये जो डिटर्मिनेंट का आंसर होगा दैट इज 0। चेक करते हैं एक एग्जांपल की हेल्प से।
लेट्स से दिस इज योर एग्जाम्पल। तो आप इसमें क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो आपका आर थर्ड है दे आर सेम, मतलब पहला एलिमेंट दोनों का 3 है, दूसरा 2 है एंड थर्ड वन इज 3। तो चलिए इसको हम एक्सपेंड करते हैं और चेक करते हैं क्या हमारा आंसर 0 आ रहा है या नहीं। तो अब इस केस में कहीं भी 0 नहीं है, तो यू कैन सॉल्व अलोंग एनी रो एंड एनी कॉलम। मैं आपको रो फर्स्ट के अलोंग करके दिखा देती हूँ। दैट इज सबसे पहले क्या लिखेंगे, हम अपना साइन कन्वेंशन लिखेंगे। क्या होता है ये, पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव। तो क्या लिखेंगे, 3 के साथ मल्टीप्लाई में क्या आएगा, 3 का रो और 3 का कॉलम स्किप कर दें तो जो बाकी 4 एलिमेंट बचते हैं उनका डिटर्मिनेंट, दैट इज 2 इंटू 3 6 माइनस 6, देन उसके बाद क्या आएगा -2 के साथ ब्रैकेट में क्या आएगा, उसका कॉरस्पॉन्डिंग रो एंड उसका कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम को डिलीट करना है। बाकी 4 एलिमेंट का जो डिटर्मिनेंट निकल के आएगा दैट इज 6 माइनस 9 देन प्लस 3 एंड ब्रैकेट्स के अंदर क्या आ जाएगा, 3 का रो एंड 3 का कॉलम स्किप करेंगे सो 4 माइनस 6। सॉल्विंग फर्दर ये 0 आ जाएगा, यहाँ पे -2 इंटू -3 आ जाएगा एंड इधर +3 इंटू -2। तो ऑन सॉल्विंग क्या आ जाएगा, 6 माइनस 6 मीन्स 0 इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। मतलब वो प्रॉपर्टी ट्रू है कि अगर कोई भी 2 रो या अगर कोई भी 2 कॉलम इक्वल हो जाए तो वो उसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा स्टूडेंट, 0 आएगा। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू आवर प्रॉपर्टी नंबर 4। आई होप कि अब तक जो 3 प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी आपको क्लियर हुई होगी। सो लुक एट प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या कहती है, इफ each element of a row or column of a determinant is multiplied by the constant k। मतलब एक डिटर्मिनेंट के किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम को आप एक कांस्टेंट k से मल्टीप्लाई कर दें तो उसके जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू रहेगी वो भी क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाइड बाय k। अब एक चीज बहुत ध्यान रखनी है, जब हम मैट्रिक्स पढ़ रहे थे उसमें हमने स्केलर मल्टीप्लिकेशन पढ़ा था, मींस वहां पर अगर एक कांस्टेंट की मल्टीप्लाई हो रही थी तो वो पूरी मैट्रिक्स के ईच एंड एवरी एलिमेंट के साथ होती थी। बट हियर यहाँ पे क्या केस है कि अगर आप किसी कांस्टेंट की मल्टीप्लाई कर रहे हैं स्टूडेंट तो वो एक स्पेसिफिक या तो रो में होगी या कॉलम में होगी, पूरी मैट्रिक्स के साथ नहीं होगी, पूरे डिटर्मिनेंट के साथ नहीं होगी। ओके, सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। लेट्स से ये एग्जांपल है। अब इसको अगर मैं जो प्रॉपर्टी बताई उसको थोड़ा रिवर्स करके आपको समझाऊं, दैट मीन्स अगर मैं अपने इस डिटर्मिनेंट को रीराइट करना चाहूं तो इसके लिए थोड़ी प्रैक्टिस लगती है, बट आपको समझ आ जाएगा आफ्टर ऑब्जर्विंग कि ये जो पहली 3 टर्म है दे आर मल्टीपल ऑफ 6। सो कैन आई राइट लाइक दिस कि 6 इंटू 17, ओके, मैंने क्या किया 6 इंटू 17, 6 इंटू 3 एंड 6 इंटू 6 की फॉर्म में इसको लिख लिया। देन मैं इसको एज इट इज कॉपी कर देती हूँ, 1 3 4 एंड 17 3 6। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी क्या होगा, जो कांस्टेंट एक रो के अंदर पूरे के अंदर मल्टीप्लाई है उसको हम बाहर कॉमन ले सकते हैं, मींस 6 को मैं यहां पे ले सकती हूं एंड जो रिमेनिंग डिटर्मिनेंट है वो एज इट इज रहेगा, दैट इज 17 3 एंड 1 3 4 एंड 17 3 6। सो आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं स्टूडेंट कि जो मेरी फर्स्ट रो है और जो मेरी थर्ड रो है दे आर सेम। मतलब इस डिटर्मिनेंट को बिना सॉल्व करे ही आप लिख सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, 0। यहाँ पे लगी प्रॉपर्टी नंबर 3। मतलब जब आप ऐसे डायरेक्ट 0 नहीं लिख सकते, जब आप एग्जामिनेशन में परफॉर्म करेंगे अपने क्वेश्चन को तो आपको लिखना होगा इन ब्रैकेट्स दैट दिस इज बिकॉज इफ 2 rows of a determinant is same, so the result of the determinant is 0। तो ये थी हमारी प्रॉपर्टी नंबर 4। सिमिलरली हम किसी भी रो को किसी भी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट प्रॉपर्टी नंबर 4। लेट्स मूव फॉरवर्ड, दैट इज प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या कहती है, इन सम और all elements of a row or column of a determinant are expressed as sum of 2 terms। अगर
किसी भी डिटर्मिनेंट के किसी भी एक रो या फिर एक कॉलम के एलिमेंट एज अ सम लिखे हुए हैं, देन द डिटर्मिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ टू और मोर डिटर्मिनेंट्स। मतलब हम उसे स्प्लिट कर सकते हैं इनटू टू। अगर हमारा जो रिजल्टेंट डिटर्मिनेंट है उसके अंदर दो के एडिशन में लिखे हुए हैं तो वी कैन स्प्लिट इनटू टू डिटर्मिनेंट्स। अगर लेट्स से a प्लस बी प्लस सी लिखा हुआ है तो हम फिर उसे तीन डिटर्मिनेंट्स में स्प्लिट कर सकते हैं। देखिए कैसे, एग्जाम्पल है हमारे पास। तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम इस तरह के डिटर्मिनेंट को कैसे लिख सकते हैं, लेट्स से a b c। तो प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर वो ऐसे सम में लिखा हुआ है तो आप इसको स्प्लिट कर सकते हैं लाइक दैट, लाइक a b c x y z प्लस, अब क्या करेंगे, सेम हमारी रो फर्स्ट एंड रो थर्ड सेम रहेंगी, दैट इज ए बी सी। बट जो रो सेकंड है उसमें हमने फर्स्ट एलिमेंट कहाँ लिया था, अपनी फर्स्ट मैट्रिक्स के अंदर। तो जो एडिशन में सेकंड एलिमेंट लिखा हुआ है उसको हम यहाँ पे लिख लेंगे 2x 2y 2z x y z। तो अगर आप ये पहले वाला डिटर्मिनेंट को ऑब्जर्व करें स्टूडेंट, तो इसकी रो फर्स्ट एंड रो सेकंड आर सेम। तो आप क्या डायरेक्टली इसका रिजल्ट लिख सकते हैं दैट दिस इज इक्वल्स टू 0। देन एडिशन का साइन लगाएं और सेकंड डिटर्मिनेंट जो हमने लिखा है स्प्लिट करके उसको ध्यान से देखें कि उसमें जो रो सेकेंड है और जो रो थर्ड है, अगर मैं सेकेंड रो में से 2 कॉमन ले लूं अकॉर्डिंग टू माई प्रॉपर्टी 4, तो ये कैसे हो जाएगा, लेट्स से मैंने 2 कॉमन ले लिया तो अब मेरे पास क्या बचेगा, ए बी सी एक्स वाई जेड एंड एक्स वाई जेड। तो अब ये डिटर्मिनेंट अगेन इसकी वैल्यू क्या होगी 0 वाई सो, क्योंकि इसका सेकेंड रो एंड थर्ड रो इक्वल है। तो आप देख पा रहे हैं अगर आप इसका डिटर्मिनेंट मैन्युअली निकालने चलते तो बहुत डिफिकल्ट पड़ता, बट विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज यू कैन डायरेक्टली से दैट दिस इज इक्वल्स टू 0। ये है आपकी प्रॉपर्टी की खासियत कि वो क्वेश्चन को आपका इस हद तक सिंप्लीफाई कर देंगी कि आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अदरवाइज इसी क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने में क्या करना पड़ता, आपको जो डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 के रूल्स थे, मतलब एक रो लेते उसके अलोंग एक्सपेंड करते उसको बहुत लंबा सॉल्व करते तब जाके आपका आंसर तब भी सेम आता, दैट इज 0। अब सिर्फ 2 प्रॉपर्टी लगाई हैं हमने और 2 स्टेप में आंसर आ गया, दैट इज 0। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट एंड लास्ट प्रॉपर्टी की तरफ, दैट इज प्रॉपर्टी नंबर 6। क्या कहती है प्रॉपर्टी नंबर 6, इफ टू ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट द इक्वी मल्टीपल्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ other row or column are added, then the value of determinant remains unchanged. That is, the value of determinant remain if we apply the operation remains same। मतलब जो ऑपरेशन नीचे दिए गए हैं इस तरह के ऑपरेशन आपने अपने जब मैट्रिक्स का ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा था तब भी पढ़े थे। तो ये कह रहे हैं अगर इस तरह का कोई ऑपरेशन आप अप्लाई करते हैं तो जो आपके डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी वो अनचेंज रहेगी, वो सेम रहेगी जो ऑपरेशन लगाने से पहले आएगी और जो ऑपरेशन लगाने के बाद आएगी। एक एग्जांपल देख लेते हैं इसके लिए भी हम, दैट इज लेट्स से दिस इज द एग्जांपल। तो अब अगर आप इसको सॉल्व करें इसकी कुछ वैल्यू आएगी, बट इस क्वेश्चन को आप अगर डायरेक्टली सॉल्व करने बैठ गए इट नीड्स अ लॉट ऑफ वर्क। तो हम क्या करेंगे, हम प्रॉपर्टीज की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आप देखेंगे कि ये क्वेश्चन कितना ज्यादा सिंपल हो जाएगा जब हम प्रॉपर्टीज लगा के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो सो बाय ऑब्जर्विंग मैं क्या कहूँ, अगर मुझे इस एलिमेंट और इस एलिमेंट को 0 बनाना है तो मैं इनमें ऑपरेशन लगा देती हूँ सेकेंड रो में और थर्ड रो में। दैट इज सेकेंड रो में मैं ऑपरेशन लगा रही हूँ कि सेकेंड रो को माइनस कीजिए 2r1 से। सिमिलरली मैं थर्ड रो में ऑपरेशन लगा रही हूँ कि थर्ड रो को माइनस कीजिए फ्रॉम 3r1। सो सॉल्व करते हैं, देखते हैं हमारा डिटर्मिनेंट किस तरह से चेंज हो गया। दैट इज पहला रो जो है हमारा वो क्या रहेगा, वो अनचेंज रहेगा क्योंकि उसमें पहला रो है जो हमारा वो अनचेंज रहेगा क्योंकि उसमें कोई ऑपरेशन नहीं लगा है। दैट इज ए प्लस बी
एंड ए प्लस बी प्लस सी। अब सेकेंड में हमें ऑपरेशन लगाना है, तो हमारी जो नई रो 2 बन के आएगी दैट वुड बी लाइक दिस। ओके, मीन्स 2a माइनस 2a 0 हो जाएगा, 3a प्लस 2b माइनस 2a माइनस 2b a बच जाएगा एंड लास्ट टर्म विल बी 2a प्लस b। सिमिलरली अगर हम R3 में ऑपरेशंस लगाएं तो क्या आएगा हमारे पास रो 3 दैट इज। सो अब आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि अब जो आपके पास डिटर्मिनेंट शो हो रहा है उसमें जो फर्स्ट कॉलम है उसके अंदर दो जो एलिमेंट है वो 0 आ गए। मीन्स कैलकुलेशन किस हद तक आपकी सिंप्लीफाई हो गई कि आपको सिर्फ एक ही एलिमेंट को सॉल्व करना है। इसको अभी हम एक बार और सॉल्व कर सकते हैं। जो ये 3 है इसको हम 0 बना सकते हैं बाय अप्लाइंग द ऑपरेशन। रो 3 में अगर मैं ऑपरेशन लगाऊं कि रो 3 माइनस 3 रो 2, तो मेरा डिटर्मिनेंट किस तरह से चेंज हो जाएगा। अब रो 3 में ऑपरेशन लग रहा है, मींस जो रो फर्स्ट है और जो रो सेकंड है दे विल बी सेम। उसको एज इट इज कॉपी कर देते हैं, दैट इज ओके स्टूडेंट। तो अब जो आपके पास डिटर्मिनेंट आया इसको सॉल्व करना इज वेरी सिंपल। आप फर्स्ट कॉलम के अलोंग इसको सॉल्व कीजिए। तो अलोंग कॉलम 1 क्या आ जाएगा, पहला एलिमेंट पॉजिटिव होता है, देन नेगेटिव, देन पॉजिटिव। तो सिर्फ मुझे ए को ही सॉल्व करना है, तो ए और उसके साथ क्या करना होगा, उसका कॉरस्पॉन्डिंग रो एंड उसका कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम स्किप करके मुझे सॉल्व करना है। मीन्स सिंपली ए स्क्वायर और बाकी 2a प्लस बी की मल्टीप्लाई 0 के साथ तो 0 ही आएगी। तो मीन्स हम एक बार कॉपी कर लेते हैं, 2a प्लस बी 0a एंड आंसर विड बी a क्यूब। तो जो सॉल्यूशन आपका इतना बड़ा होता अब वो सिंपल 2 to 3 स्टेप्स में कंप्लीट हो गया है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। बिफोर स्टार्टिंग द एक्सरसाइज 4.2 आपको ये प्रॉपर्टीज बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। इनका एप्लीकेशन किस तरीके से होगा, कहाँ यूज होगा, एकदम माइंड में स्ट्राइक होने के लिए आपको प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए। अब विद द हेल्प ऑफ दिस लेट्स ट्राई वन क्वेश्चन। ये एक हमने एग्जाम्पल लिया है, दैट इज हमारे पास एक डिटर्मिनेंट दे दिया गया है ए स्क्वायर प्लस 1, सेकेंड ए बी ए सी ए बी बी स्क्वायर प्लस 1 बी सी सी ए सी बी एंड सी स्क्वायर प्लस 1। तो इसको हमें प्रूव करना है कि आफ्टर द सॉल्यूशन मेरे पास क्या आना चाहिए, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इस टाइप के क्वेश्चन आपके आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सी कि अब हम इस क्वेश्चन को प्रोसीड कैसे करेंगे। सो स्टार्टिंग विद द सॉल्यूशन, अगर आप ऑब्जर्व करें तो यू कैन सी के फर्स्ट रो में आपके पास तीनों टर्म्स में ए है, सेकंड में तीनों टर्म्स में बी, थर्ड में तीनों टर्म्स में सी है। तो हम क्या करें, लेट्स टेक कॉमन। हम कॉमन ले लेते हैं फर्स्ट रो से ए, सेकंड रो से बी, थर्ड रो से सी। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? यस, हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि आप डिटर्मिनेंट के किसी भी कांस्टेंट को एक रो से मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो उसी का अपोजिट क्या है कि आप किसी भी कांस्टेंट को एक रो से कॉमन ले सकते हो। राइट द स्टेटमेंट दैट ओके। तो हमें क्या करना है, टेक ए बी सी कॉमन लेना है फ्रॉम R1 R2 R3 रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है, जो फर्स्ट टर्म है वो किसके लिए लिखी गई है, R1 के लिए, जो सेकंड है वो R2 के लिए एंड जो थर्ड है वो R3 के लिए। ओके, तो आफ्टर अप्लाइंग द ऑपरेशन हमारे पास क्या आ जाएगा, हमने ए बी सी कॉमन ले लिया। तो फर्स्ट टर्म में से अगर हम ए कॉमन लेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, ए प्लस 1/a। सेकेंड टर्म में से ए कॉमन लेंगे तो बचेगा बी, थर्ड टर्म में से लेंगे तो बचेगा सी। सिमिलरली अगर मैं सेकेंड रो के अंदर से क्या कॉमन लेना है, मुझे कॉमन लेना है बी। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा मेरे पास, ए, यहाँ पर b प्लस 1/b एंड यहाँ पर c। सिमिलरली मुझे थर्ड रो में से क्या कॉमन लेना है, c। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा मेरे पास, a here b एंड यहाँ पे c प्लस 1/c। ओके स्टूडेंट, तो अब मेरे पास ये आ गया। अब अगर आप ध्यान से इसको ऑब्जर्व करें तो पहले
कॉलम में सिर्फ ए के टर्म्स हैं, दूसरे कॉलम में सिर्फ बी के टर्म्स हैं, तीसरे कॉलम में सिर्फ सी के टर्म्स हैं। तो अभी तक हमारा थोड़ा सिंप्लीफाई हुआ। पहले जो एकदम कॉम्प्लेक्स में लिखे हुए थे लाइक बी सी एक साथ, ए बी एक साथ, अब हमने उसे थोड़ा सिंपल कर लिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए ऑपरेशंस लगाते हैं। ऑपरेशन लगाते हैं सेकेंड रो में एंड थर्ड रो में। ऑपरेशंस आर लाइक, सो हमने क्या ऑपरेशन लगाया सेकेंड रो में कि सेकेंड रो को माइनस कीजिए फर्स्ट रो से, उससे हमें क्या हेल्प मिलेगी। आप देख रहे हैं सी है, सी माइनस सी 0 हो जाएगा। सिमिलरली हमारे पास डिटर्मिनेंट में 0 आने शुरू हो जाएंगे, जो कि बहुत हेल्पफुल होते हैं इन सॉल्विंग द डिटर्मिनेंट्स। सो मेरे पास क्या आएगा, ए बी सी। अब फर्स्ट रो में कोई ऑपरेशन नहीं है, कॉपी इट एज इट इज, दैट इज a प्लस 1 बाय ए, बी एंड सी। अब सेकेंड रो में ऑपरेशन लगाया है, R2 को R1 में से माइनस करना है, मीन्स a माइनस 1 बाय ए। तो a टू a कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा माइनस 1 बाय ए, यहाँ पर क्या बचेगा 1 बाय बी एंड हियर 0। सिमिलरली रो 3 में ऑपरेशन लगाया है, R3 माइनस R1, तो उसको सॉल्व करके लिख लेते हैं। तो अब आगे चलते हैं, ऑपरेशन लगा लिया, ये मैट्रिक्स आ गई। अब अगर मैं ऑब्जर्व करूं, क्या मैं अपने कॉलम फर्स्ट की मल्टीप्लाई ए के साथ कर दूं तो ये और सिंप्लीफाई हो जाएगा। जहां पे माइनस 1 बाय ए है वहां पे सिर्फ माइनस 1 बच जाएगा। लेट्स डू दैट। क्या लिखेंगे, अप्लाइंग ऑपरेशन C1 में लगाएंगे कि C1 को रिप्लेस कर दीजिए AC1 से, C2 को रिप्लेस कर दीजिए BC2 से एंड C3 को रिप्लेस कर दीजिए C3 से, मतलब C इंटू कॉलम 3। अब लिखते हैं कि मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो मैट्रिक्स आई वो कैसे दिखेगी। अब अगर हमने अंदर मल्टीप्लाई किया है मीन्स उसको इक्वल करने के लिए आपको बाहर डिवाइड करना पड़ेगा विद ABC। तो ऑलरेडी ABC हमारे पास था, तो अब हमने डिवाइड में ABC लिख दिया। अब हम अंदर मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, दैट इज, तो आफ्टर अप्लाइंग दिस ऑपरेशन मेरे पास ये आया, बाहर जो ABC था वो कैंसिल हो जाएगा। अब सिंपल अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं तो मेरे पास अगर मैं रो 3 के अलोंग इसे एक्सपेंड करूं या रो 2 के अलोंग इसे एक्सपेंड करूं, तो लेट्स एक्सपेंड। और बहुत ईजी हो गया है, अब ये 1 की मल्टीप्लाई करनी है, इधर 0 है या फिर 1 है। लेट्स सी, आई एम एक्सपेंडिंग इट अलोंग रो 3। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, सबसे पहले साइन कन्वेंशन लिखेंगे, दैट इज, ये क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट सारे पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव। तो -1 इंटू क्या आएगा, इसका रो इसका कॉलम स्किप करेंगे, दैट इज B स्क्वायर C स्क्वायर 1 0, देन -0 उसके साथ कुछ भी लिख लीजिए, 0 ही आना है, देन +1 इंटू इसका कॉलम और इसका रो स्किप कर देंगे हम। सो रिमेनिंग आर A स्क्वायर प्लस 1 B स्क्वायर -1 1। अब इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, क्या आएगा हमारे पास, -1 इंटू बी स्क्वायर की मल्टीप्लाई तो 0 के साथ होनी है, तो यहाँ पे क्या बचा -C स्क्वायर, देन +1 इंटू A स्क्वायर प्लस 1 माइनस बी स्क्वायर मीन्स प्लस बी स्क्वायर। तो ऑन सॉल्विंग मेरे पास क्या आ रहा है, व्हाट आई एम ऑब्जर्विंग इज 1 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इज द आंसर। यही हमें प्रूफ करना था। सो विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज हमारा जो आंसर है वो 2-3 स्टेप में ही आ गया। बट अगर आप इसे नॉर्मल जो जनरल प्रोसीजर है उससे एक्सपेंड करने लगे तो बहुत टाइम लग जाता है। सो प्रॉपर्टीज याद करनी है और उसके बाद क्या सॉल्व करनी है, अपनी एक्सरसाइज नंबर 4.2। थैंक यू।